नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। SIR एक ऐसा कार्य जो राष्ट्र हित में है, लेकिन राष्ट्र हित में होने वाले इस यज्ञ में BLO हो या लेखपाल हो, इनकी आहुति दी जा रही है। घटना फतेहपुर की है, जहां एक लेखपाल जो 2024 की बैच का था, युवक था, उसने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली आत्महत्या? बताया गया कि कानूनगो द्वारा उस लेखपाल को प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते शादी से 2 दिन पूर्व उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसको लेकर लोनी नगर पालिका में लेखपालों का आज प्रदर्शन हुआ। 5 सूत्री मांगों को लेकर चर्चा हुई। लेखपाल के परिवार को 50 लाख रुपए की राशि देने की बात की गई, लेकिन क्या विभाग या सरकार लेखपालों की बात मानेगी? जहां देखा गया पूरे उत्तर प्रदेश में सभी तहसीलों में इस प्रदर्शन को किया गया, लेकिन सरकार लेखपाल के उस परिवार के हित में कोई कार्य करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज के इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहा लेखपालों ने, देखिए जनसंवाद की इस विशेष रिपोर्ट में। हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका में। लोनी नगर पालिका में जहां पर आज एक 28 नवंबर को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम लेखपालों द्वारा रखा गया। आखिर उसके क्या कारण है, लेकिन उससे पहले एक जानकारी दर्शकों को और देंगे। SIR जो जनगणना के रूप में चल रहा है, इसमें जो छोटे तबके का अधिकारी है वह दबाव में है। दबाव ऐसा कि आत्महत्या करने तक की नौबत आ रही है, और ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में ऐसी घटना सामने आई है जो दिल को झकझोरने वाली है। कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के मुंह पर भी तमाचा है जिन्होंने बिना सोचे समझे लोगों को ऐसे कार्य पर लगा दिया जिनके ना तो संसाधन लोगों के पास है, सिर्फ और सिर्फ उस काम को करना है, कैसे करना है ये कोई भी अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। उसी कड़ी में ये धरना प्रदर्शन रखा है। इसमें 5 सूत्री मांग उस नवयुवक के लिए रखी गई है जिसने 2 दिन पूर्व आत्महत्या कर ली। उसके 2 दिन बाद ही उस युवक की शादी थी। घटना काफी विवश है, लेकिन अधिकारियों को जो चेताने का कार्य उस युवक ने किया है, कहीं ना कहीं उसमें सहभागी लोनी नगर पालिका के जो ये लेखपाल हैं, पटवारी हैं, समर्थन दे रहे हैं। हमारे साथ एक साथी जुड़े हुए हैं। भैया आपका नाम? मैं नाम सुबोध शर्मा, जिलाध्यक्ष लेखपाल संघ। सुबोध जी, एक बहुत ही विवश घटना जिसे मैं कहूँगा, एक युवक जिसकी 2 दिन बाद शादी थी और वह आत्महत्या कर लेता है। मैं चाहूंगा आप उस पूरे प्रकरण पर रोशनी डालें। ये वास्तव में एक दुखद घटना है। एक हमारा साथी लेखपाल जो नवयुवक था, जिसका 2024 के बैच का था, जिसकी अगले दिन शादी होनी थी, और अधिकारियों के कोप का भाजन बना। अधिकारियों ने उसको इतना प्रेशर बनवाया, इतना टॉर्चर करा। ना अधिकारियों में व्यवहारता रही है, ना संवेदनशीलता रही है, ना किसी से संवाद करना पसंद करते हैं, ना उसकी परिस्थिति को समझना पसंद करते हैं। केवल 24 घंटे काम और काम, केवल नंबर 1 बने रहने के लिए, अपनी रैंक को बनाए रखने के लिए शोषण किया जा रहा है कर्मचारियों का, और कर्मचारियों के बारे में ना तो सोचा जाता है, ना समझा जाता है। जिस SIR का काम चल रहा है, ये एक टाइम बाउंड काम ज़रूर है, लेकिन कर्मचारियों को संसाधन के बिना और बिना कर्मचारियों की कमी के बिना जो काम चल रहा है, ये इतनी जल्दी जो लिया जा रहा है कि रात दिन उसे काम करे जाओ, रात दिन काम करे जाओ, तो आदमी कुंठित भी होगा, मानसिक रूप से पीड़ित भी होगा और अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा। वो नवयुवक इस दबाव को नहीं झेल पाया और अपनी जीवन लीला उसने अपनी समाप्त कर ली। हमारी मांग ये है कि अधिकारी एक टीम भावना से काम करें और उस मृतक परिवार को जो सहयोग दिया जा सके, जो सहायता दी जा सके, उसके परिवार को नौकरी दी जा सके, उसे आर्थिक सहायता दी जा सके, उस तरफ काम करना चाहिए। और जो SIR का काम है, उसमें टाइम बढ़ाने के लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि इतने कम समय में इतना बड़ा काम करना, क्योंकि पूरा प्रशासन, पूरा जिला, सारे कर्मचारी, सारे विभाग लगे हुए हैं, फिर भी काम कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो हमारी मांग है कि इसका एक समय बढ़ाया जाए, जिससे काम को शुद्धता भी मिले और काम को पूर्णता भी मिले। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, एक सवाल और है। जिस तरह से इस काम को दिया गया है, एक तो वैसे ही हर विभाग में अधिकारियों की, कर्मचारियों की कमी है, उसके बाद इतना बड़ा जिला लेवल पर जो कार्य SIR का दिया गया है, कहीं ना कहीं वह कर्मचारी या वह अधिकारी भी अपने आप को उस पूर्ण दबाव में पा रहे हैं कि आखिर हम इस काम को कैसे पूरा करें, जब हमारे पास ना तो संसाधन है और ना ही कर्मचारी है। देखो, राष्ट्र हित का महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें चुनाव आयोग के दबाव में सारे अधिकारी हैं, सारे कर्मचारी हैं।
और अधिकारियों के दबाव का कोपभाजन कर्मचारियों को बनना पड़ता है। तो हमारी तो मांग ये है कि इसका थोड़ा-सा समय बढ़ाया जाए, जिससे इसके कार्य को पूर्णतः और सही तरीके से करा जा सके। ये कहना अध्यक्ष जी का कि जो एसआईआर का कार्य जो पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रहा है, उसमें समय कम दिया गया है, समय बढ़ाया जाए जिससे कि सही और सुचारू रूप से इस कार्य को संपूर्ण किया जा सके। हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं साथी, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक मैम जुड़ी हुई, मैम आपका नाम? जी, मेरा नाम आयुषी है। आयुषी जी, आपके ही मतलब एक नवयुवक ने एसआईआर के कार्यों को लेकर जी, आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाया, जी, और वह कदम कहीं न कहीं अगर हम कहें कायरता भरा है, तो कहीं न कहीं चेताने वाला भी है। जी। जो तमाम अधिकारी कर्मचारी दबाव झेल रहे हैं एसआईआर का, क्या कहेंगे इसको लेके? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इसमें जो है अधिकारी ये भी समझे कि आपके नीचे जो कर्मचारी कर रहे हैं, वो किस सिचुएशन में काम कर रहे हैं, संसाधनों की कमी है। उनके रहते हुए आपके नीचे बीएलओ भी है, उनसे भी हम काम करा रहे हैं। तो थोड़ा सपोर्ट मानसिक रूप से भी मिलना चाहिए और उन्हें समझना भी चाहिए कि अनावश्यक दबाव ना बनाया जाए। जी। एसआईआर के चक्कर में जो अधिकारियों के कर्मचारियों के अपने कार्य हैं, वह भी पीछे छूट रहे हैं। आने जी। वाले समय में जब ये एसआईआर का पूरा हो जाएगा, तो उनका दबाव और बढ़ जाएगा कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर। जी, जी, वो काम तो साथ के साथ करने ही हैं क्योंकि उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुना जाएगा। आप लेखपाल भी हैं, आपको अपने पद पे मिले हुए काम भी करने हैं और साथ में आपको सुबह से लेके शाम तक जो एसआईआर का काम चल रहा है, वो भी करना है। तो दोनों ही सिचुएशन एक साथ चल रही है और दबाव काफ़ी ज़्यादा है हम लोग तो ये कहना मैम का कि काफ़ी दबाव झेल रहे हैं हम लोग, और इसी का कारण है कि कहीं न कहीं उस नवयुवक ने इसी दबाव के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। 2 दिन बाद शादी थी, क्या गुज़री होगी उन दोनों परिवारों पर, चाहे परिवार लड़की वालों का हो, लड़के वालों का हो, लेकिन क्या गुज़री होगी उन पलों को देखा नहीं जा सकता। हमारे साथ एक और साथी हैं, सर आपका नाम? मेरा नाम अयूब खां, मैं लेखपाल हूँ। जी, फतेहपुर के अंदर एक बहुत ही दुखद घटना घटित होती है, जिसका दुःख जो उन भावनाओं को हुआ, क्या कहेंगे उस घटना को लेकर, और क्या ये मांग है आपकी जो धरना प्रदर्शन करना इससे पड़ा? बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती। और जिस तरह से उसने 26 वर्ष के 34 वर्ष के युवक ने एक अपनी आत्महत्या का कदम उठाया है, उसकी क्या पीड़ा रही होगी, क्या उसकी वेदना रही होगी, आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 1 साल उसकी नौकरी, उसने संसार में कुछ नहीं देखा और उसकी शादी होने वाली थी अगले दिन, और उससे 1 दिन पहले उसने आत्महत्या का कदम उठाया। इस बारे में हम ये कहना चाहेंगे, जो हमारे और दायित्व हैं, जो हमारे और कर्तव्य हैं, जो हमें रोज़ाना के काम करने पड़ते हैं, उनमें कोई छूट नहीं है, कोई ये नहीं है कि भई इस काम को आप परसों कर लेना, वो तो समय पे करने ही करने हैं। आईजीआरएस हैं, जन शिकायतें हैं, दूसरी चीज़ें वो अपने समय पे करने हैं। और एसआईआर के काम का इतना प्रेशर है कि हम लोग पूरी-पूरी रात काम कर रहे हैं। लोगों को जो है, जो बीएलओ हमारे लगे हुए हैं, ज़्यादातर महिलाएँ लगी हुई हैं, उनको हम असमय फ़ोन करते हैं। उनका भी हम लोगों को ऐसा जवाब मिलता है कि आप इस समय और रात में फ़ोन क्यों कर रहे हैं? तो हम इसकी संवेदनशीलता को अधिकारियों को समझना चाहिए। दूसरे ये है, जो बीएलओ में लगी हुई हैं, वो कुछ बीएलओ हमारे टीचर हैं, शिक्षित हैं, ग्रेजुएट हैं, समझ लिया। लेकिन आशा, आंगनबाड़ी और दूसरे विभाग की जो महिलाएँ लगी हुई हैं, भाई उनकी तो योग्यता ऐसी है ना, उनके पास मोबाइल इस तरह का है, 5G या 4G मोबाइल नहीं है। उनकी जो समस्या है, उनका काम भी हम लोगों को करना पड़ रहा है, हम लोगों के सहयोग से करना पड़ रहा है। सब कर्मचारी लगे हुए हैं, नगर पालिका के कर्मचारी लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं, और भी दूसरे जो हम कर सकते हैं संसाधन अपने निजी खर्चे पे, वो भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं, इन संवेदनशीलता को समझ नहीं पा रहे हैं या हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। फील्ड में, क्षेत्र में हमारे साथ मतलब व्यावहारिकता क्या है, ना उस चीज़ को समझ रहे हैं। बस केवल उनका एक ही शब्द है, बस काम पूरा करो, काम पूरा करो, आज ही करो, आज ही करो, अभी करो। तो ये हमारी पीड़ा है, ये हमारा दर्द है, और हमारे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ पूरे उत्तर प्रदेश का आज धरना हर तहसील में है। यही तो मुझे ये कहना है अयूब जी का
कि जो अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो हमारी संवेदनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। एसआईआर का काम देना था एक, पहले तो लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो बताया गया कि आशा और आंगनवाड़ी के लोग लगे हुए हैं, उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली है कि काम कैसे करना है, बस उन्होंने काम सौंप दिया और उनका गार्जियंस लेखपाल पटवारियों को बना दिया कि अब आपको काम इनसे लेना, कैसे लेना है आप जानते हैं। उनका सहयोग नहीं मिल रहा, जिसके कारण कहीं ना कहीं कोप भाजन, अधिकारियों के कोप भाजन का शिकार लेखपाल हो रहे हैं, पटवारी हो रहे हैं। और इसी कारण एक युवक अपनी जान से हाथ धो बैठता, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है, क्योंकि अधिकारी जो थे वो उसकी संवेदनाओं को नहीं समझ पाए, बल्कि उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिए, उसके घर पर जाकर उसे बेइज्जत करना शुरू कर दिया। इसके चलते उसने इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाया। हमारे साथ क्षेत्र के एक सभासद महोदय भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि घटना काफी दिल को झकझोरने वाली है। ऐसी घटनाएं और घटित न हो, इसके लिए अधिकारियों को लेखपाल संघ के साथ और जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर इस कार्य को पूर्ण कराना चाहिए। एक आदेश देना चाहिए कि आपको एसआईआर सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे करना है, बाकी समय आप अपना काम करो, तो इसमें दबाव कुछ कम होगा। हमारे साथ सभासद जी जुड़े हुए। सर, एक घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में, बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली घटना है। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, और जो आपके क्षेत्र में भी जो एसआईआर का काम चल रहा है, जिसमें कुछ अशिक्षित लोग भी इस कार्य को पूर्ण करने में लगे हुए हैं? देश की जो ऊर्जा है वो युवा है, और आज हमारा युवा अगर इतना मजबूर हो जाए कि उसको आत्महत्या करना पड़े, तो निश्चित रूप से हम देश को किस दिशा में और कहाँ गति जा रही है। और निश्चित रूप से मैं ये चाहता हूँ कि इस पे जांच हो, जो भी प्रशासन के अधिकारी और कानूनों वहाँ गए और जिन्होंने उसको आदेश दिया उन पर जांच होए, और उन पर जो धाराएं बनती हैं, क्योंकि ये निश्चित रूप से आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। उसको इतना प्रेरित किया गया कि वो विवश होकर उसने हत्या करी। तो आज हमारी अगर युवा ऊर्जा ही चली जाएगी तो देश हमारा कहाँ पीछे रह जाएगा। और इन घटनाओं से कहीं ना कहीं देश को, प्रदेश को समझने की आवश्यकता है। ये बहुत ही बड़ी घटना हुई है, मैं इस पर बड़ा दुख व्यक्त करता हूँ, और निश्चित रूप से उसके परिवार को जो भी प्रशासन से और विभाग से आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए वो मिले, इसकी मैं गुजारिश करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ जनप्रतिनिधि वार्ड 33 डीएलएफ अंकुर विहार से, जिन्होंने अपनी संवेदनाएं उस परिवार के साथ व्यक्त की और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। हम स्पष्ट कहेंगे कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया, ये अचानक होने वाली घटना नहीं थी। इसमें एक साजिश, जिस तरह से अधिकारी घर जाते हैं, एक अधिकारी को बेइज्जत करते हैं, तो पूरी साजिश के तहत इस कृत्य को अंजाम दिया गया, जिसमें एक युवक ने अपनी जान, अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। तो जहाँ पर जो संघ धरना दे रहा है उसकी मांग प्रशासन माने और उस परिवार को आर्थिक स्तर पर मदद दे, साथ ही परिवार को जो नौकरी की व्यवस्था, सरकारी नौकरी की व्यवस्था है उसको पूर्ण करे, तभी उस युवक की आत्मा को शांति मिलेगी। और जो भाई लोग धरने पर बैठे हुए हैं, इनका धरना एक सही दिशा तय करेगा।